रानीगंज प्रखंड के छतियौना पंचायत के रुपौली गांव में आज एक नया पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ। पेट्रोल पंप का नाम स्टार पेट्रोल पंप है, जिनके प्रोपराइटर मोहम्मद शरीक है। इस अवसर पर कंपनी के पदाधिकारियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा फीता काटकर पंप का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन से पहले इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार विधिवत कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में धर्मगुरुओं ने दुआएं अता की। इस अवसर पर कई लोगों ने पेट्रोल पंप की सफलता को लेकर के अपनी बातें कही। आइए आपको सुनाते और दिखाते हैं। ये रुपौली के पास खुला है, हमारे भाई शरीफ साहब का ये पेट्रोल पंप स्टार फ्यूल सेंटर खुला है और हम लोग आशा करें कि ये पंप नया खुला है और सही ईंधन प्रदान करे और लोग का जमावड़ा यहाँ लगे और इसका बिजनेस आगे बढ़े, यही कामना करते हैं। नया पेट्रोल पंप जो खुला है, इससे क्या लगता है कि रोजगार का साधन लोगों को उपलब्ध होगा? रोजगार बढ़ा है। पेट्रोल पंप खुलने के बाद कई स्टाफ 10 से 15 स्टाफ बढ़ता है तो रोजगार बढ़ा है। परिचय? मेरा नाम मोहम्मद बसीरुद्दीन, युवा राजद जिला अध्यक्ष। बोलिए पेट्रोल पंप को लेकर। शरीफ बाबू का पेट्रोल पंप खुला है, इससे जो है ढेर सारे आदमी को रोजगार मिलेगा और आशा करते हैं कि ये पंप बहुत अच्छा चले, यही मेरा शुभकामना है। चलिए, परिचय? पवन यादव, जिला उपाध्यक्ष राजद। पेट्रोल पंप जो है स्टार पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ, क्या कहिएगा इसको? तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। इससे किसान का उन्नति होगा और बढ़िया ही चलेगा, जगह भी बढ़िया है और हम लोगों को इससे बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। बगल में ही रहेगा, यहाँ के किसान को भी सुविधा होगा और हम लोग के इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। बहुत अच्छा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजानी आला, पंचायत समिति छतियौना। आप बताइए क्या करना चाहिएगा इसको? देखिए, सबसे पहले तो ये स्टार पंप खुले हैं, सबसे खूबसूरत पंप बने हैं यहाँ का। हमारा ये छतियौना पंचायत का सबसे खूबसूरत पंप है और हमें लगता है कि हम लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल हम लोगों को ज़्यादा खपत है, किसान एरिया इधर ज़्यादा है। तो हमको बहुत खुशी हुआ और शरीफ बाबू पेट्रोल पंप का ओपनिंग आज किए हैं, इसी पे हम लोग आए हुए हैं और इंशाल्लाह हम लोग दुआ करते हैं कि पंप बढ़िया चले। बस, मेरा नाम नौशाद हुआ जी। मौके पर पेट्रोल पंप जो खुला है यहाँ पे हम लोग के लिए बहुत सुविधा का मामला है और ये यहाँ जो है हम लोग ये कर रहे हैं कि बढ़िया तेल के लिए बढ़िया पेट्रोल मिले, किसान के लिए बहुत अच्छा होगा, ये आसानी होगी। और ये जो है कि हम लोगों का अपना परिचित ही आदमी है, अपना रिश्तेदार है, ये लोग बढ़िया है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद इमाद आलम। उद्घाटन में आए हैं, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा है शरीफ बाबू का यह पंप और सबसे बड़ी बात है जगह बहुत अच्छा है इसका, खिलता हुआ पंप है और उत्तर मुँह है, भंडार को नाम है। इसमें तो दिन दुगुना से रात चौगुना वृद्धि होगा और जगह बहुत अच्छा है। अभी एवियर लोग है, अच्छा रहेगा, खूब अच्छा चलेगा। बाकी गांव समाज का लोगों का साथ सहयोग अच्छा है इनका। नाम सर आपका? सोनाथ मंडल। पेट्रोल पंप का उद्घाटन में शामिल हुए, क्या कहिएगा? जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह पर खुला है पेट्रोल पंप। लोगों को बड़ा आसपास अगल बगल के लोगों को बड़ा सुविधा होगी, बहुत सुविधा कुछ बोलना ही नहीं। बड़ा अच्छा प्लॉट में हुआ है और बीचों बीच गांव में और बढ़िया स्थान में है। बहुत सहूलियत हो गया। हाँ, पेट्रोल मालिक भी यही के हैं, बहुत मिलनसार। क्या परिचय आपका? मेरा नाम है मसूद राना। कहाँ है? मिर्जापुर पंचायत महसेली से। जी धन्यवाद। जोश आने लगा जब रुखे मुस्तफा बेनकाब हो गए, जब रुखे मुस्तफा बेनकाब हो गए।
छुपाने लगा। ये पसीना मुबारक हो बस आपका, ये पसीना मुबारक हो बस आपका। इधर शर्मा के खुद अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे छतियाना पंचायत में स्टार फ्यूल पेट्रोल पंप का आज उद्घाटन होना है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस पेट्रोल पंप के ऑनर, इसके प्रोप्राइटर और इस पंचायत के चेयरमैन जनाब शरीफ साहब को, जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के साथ, काफ़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ अपने जीवन को संवारने के लिए बचपन से उन्होंने इस इलाके में मेहनत किया, जिसका नतीजा है कि आज स्टार पेट्रोल फ्यूल सेंटर के रूप में आप देख रहे हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरे पंचायत की ओर से, तमाम आए हुए मेहमानों की ओर से, यहाँ के तमाम नौजवान साथियों, बूढ़े बच्चों, हमारे गार्जियनों की ओर से, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुर्बानी हासिल की है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत की है, इन्होंने बचपन से मेहनत करके हमेशा बिजनेस के रूप में इस इलाके को तरक्की दिया है। इससे पहले ये भट्टे के रूप में इस इलाके को सेवा दिया है, आज इन्होंने एक पेट्रोल पंप के रूप में एक बड़ा काम को किया है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा शरीफ भाई आपको कि आपने इस इलाके के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और मैं कोशिश करूँगा आप तमाम साथियों, मैं अपने युवा साथियों की ओर से, हम तमाम युवा साथी आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जहाँ पे भी जो दिक्कत होगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और आपसे गुजारिश है कि इस इलाके के लिए भी आप हमेशा गरीब, गुरबा, मिस्किन और जिस तरह की भी जरूरत पड़े आप हमेशा मदद करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शरीफ भाई, आपको एक बार फिर से मुबारकबाद, शुक्रिया। आज पेट्रोल पंप का आप लोग उद्घाटन समारोह में भाग लिए जी, बताइए विधि विधान किस तरह इसका उद्घाटन हुआ? बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही मुहज़्ज़ब अंदाज में इस प्रोग्राम का और इस स्टार फ्यूल सेंटर का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर हर मज़हब का ख्याल रखते हुए, जैसे कि मुसलमानों के अंदर सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान मुक़द्दस है, उसकी तिलावत से भी इस महफिल का आगाज़ किया गया है। और हमारे दूसरे रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाइयों का जो ग्रंथ है, वेद, उनके गायत्री मंत्र का भी इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की पहली सूरत है। सबने अपनी अपनी बात रखी है, सबों ने अपने अपने विचार यहाँ पर प्रकट किए हैं, और सबों ने तिजारत को लेकर, बिजनेस को लेकर अपनी अपनी राय रखी है। और किसी ने आखिरत की फ़िक्र कराते हुए ये भी कहा है कि वापिस ढांसते परम शांति यमरूपम भयंकरम, कि जैसा हम यहाँ पर कर्म करेंगे वैसा हमको वहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। हमारे कुरान में भी है कि अपने तराजू को बराबर रखें, किसी भी बिजनेस में अपने तराजू को बराबर रखें। अगर नाप तोल में कमी बेशी होगी तो फिर वहाँ पकड़ होगी। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर मुख्तलिफ लोग आए हुए हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले धर्म गुरु आए हुए हैं, वो अपनी अपनी बात यहाँ पर रखें। तो यहाँ कहाँ से जो है मौलाना सब आए हुए थे? अररिया डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने से लगभग आए हुए हैं, पूर्णिया से भी आए हुए हैं और कटिहार से भी आए हुए हैं, और बाज़ाब्ता यहाँ के चीफ गेस्ट श्री क्या कहते हैं वहाँ से, समस्तीपुर से, वहाँ से भी आए हुए हैं, और बेगूसराय से भी आए हुए हैं, महेश जी हैं, और इसी तरह और भी मतलब चीफ गेस्ट जो हमारे 3-4 हैं दूर दराज से आए हुए हैं, मुख्तलिफ अजला से। मतलब इसका जो उद्घाटन हुआ ये पूर्ण तरह सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए, क्या जो सामाजिक धार्मिक जो रीति रिवाज होता है, मुस्लिम धर्म के अलावा यहाँ जो हिंदू धर्म है उनके भी मंत्र का आप लोग यहाँ जाप किए? जी, यहाँ पर चतुर्वेदी भी आए हुए थे, और जो कि वेदों के हवाले से बातें कही हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। सभी धर्मों का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। अच्छा, आप एक मुस्लिम धर्म गुरु होने के नाते आप हिंदू वेद कुरान के मंत्रों का भी उच्चारण कर लेते हैं? देखिए, हमारी नज़र में सारी ग्रंथें एक है। कुरान मुक़द्दस कहता है कुल वल्लाहु अहद वहदहु ला शरीक लहू, कि आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। और आपका वेद कहता है
वेद कहता है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, एक ईश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। फिर दूसरी जगह वेद कहता है न तत्स्य प्रतिमा अस्ति, कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है। बाइबल कहता है देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, कि अल्लाह के सिवाय, कि ईश्वर के सिवा कोई दूसरा नहीं है। हमने आपके सामने बाइबल भी बताया, वेद से भी बताया और कुरान से भी बताया। तो आप जैसे कि गायत्री मंत्र का उच्चारण किए थे, उसको एक बार पूरा पढ़कर उसका अर्थ को समझा सकते हैं? ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐ ईश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। तू हमें सीधे मार्ग पर चलने की मार्गदर्शन कर, सीधे मार्ग पर चलने की किरण दिखा। जिस तरह हम कुरान मुक़द्दस में सूरह फातिहा के अंदर पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कि ए अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही भक्ति करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं कि हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जिसके बारे में बाइबल भी कहता है, बाइबल कहता है इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट ग्रेशियस ऑल द क्रिएशंस थैंक्स ओनली फॉर अल्लाह बिकॉज़ अल्लाह इज द मोस्ट क्रिएटर्स ऑफ द यूनिवर्स। इसमें फारसी में भी आप, इसका फारसी में कुछ, पारसी भी इस्लाम से रिलेटेड है और हम लोग पारसी में सबसे ज़्यादा जो अहम, हमारे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे अहम ग्रंथ जो हमारा कुरान मुक़द्दस है, जो मैंने आपको कुरान मुक़द्दस की पहली सूरह फातिहा पढ़ के सुनाया। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम दिलावर हुसैन लतीफ़ी है। मैं नंदनपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ, नंदनपुर मिर्ज़ापुर वार्ड नंबर 5 से ताल्लुक़ रखता हूँ। और क्या कहते हैं, जो चतुर्वेदी सुनते हैं, आपका नाम है? जी, हमने रिलीजन को स्टडी करने की कोशिश किया है और हम मुख्तलिफ रिलीजन्स को पढ़ रहे हैं, अभी भी स्टडी कर रहे हैं। PMC पीस मैसेज सेंटर से हम अभी स्टडी कर रहे हैं और रिलीजन्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब यहाँ पर सबसे बड़ा धर्म है मानवता। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जब श्री राम जी ने महर्षि ऋषि से, सबसे बड़े ऋषियों से पूछा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो ऋषि, सबसे बड़े जो ऋषि हैं, उन्होंने श्री राम जी से कहा था अहिंसा परमो धर्मा, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। जिसके बारे में कुरान मुक़द्दस कहता है वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, कि अच्छे हैं वो लोग जो लोगों को माफ़ कर दिया करते हैं और बुराई को ख़त्म कर दिया करते हैं, गुस्से को पी जाया करते हैं। और बाइबल में भी कुछ इसी तरह लिखा हुआ है कि सबसे ऊंचे वो लोग हैं जो लोग कि अपने गुस्से पर काबू रखते हैं, ईश्वर के नज़दीक वही प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर लिखा हुआ है न तचस्मान न मनुष्येषु कश्चिन प्रिय क्रीत महा भविता न चस्मादन्य प्रिय तरो भूमि। कहने मतलब धर्म किसी को आपस में बैर करने नहीं सिखाता है। कोई भी धर्म, हमने अभी तक धर्म को स्टडी करने की कोशिश की और स्टडी कर रहा हूँ, हमने आज तक ऐसा नहीं देखा किसी भी ग्रंथ में कि कोई भी ग्रंथ ये कहे कि कोई भी धर्म बुरा है। सभी धर्म जो है मानवता और इंसानियत का संदेश देता है। बस हमें धर्म को, ग्रंथों को पढ़ने की ज़रूरत है, ग्रंथों को सीखने की ज़रूरत है। जो सही धर्म गुरु हैं हमको वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। जी धन्यवाद। एक बार नाम बता दीजिए फिर। दिलावर हुसैन लतीफ़ी, नंदनपुर मिर्ज़ापुर। पद के साथ आपका डिग्रेशन के साथ क्वालिफिकेशन हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। PMC से चतुर्वेदी का कोर्स कर रहा हूँ, आचार्य की कोर्स कर रहा हूँ अभी, और B.Ed का भी स्टूडेंट हूँ अभी। वर्तमान में एक संस्था चला रहा हूँ, जामिया आमना लिल बनात, और एक दूसरा संस्था है जामिया आयशा लिल बनात, दोनों जगह खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। जी धन्यवाद। आपके भट्ठा ऑनर्स ग्रुप में से एक ऑनर्स जो है मोहम्मद शरीफ बाबू पेट्रोल पंप खोले हैं, क्या कहिएगा? एक अच्छी बात है, उनके लिए, सब भट्ठा मालिक के लिए और सहूलियत होगा यहाँ तेल लेने में। हाँ, उसके लिए उसको धन्यवाद देते हैं कि अच्छा काम किया लोग के ग्रुप में से। धन्यवाद दे रहे हैं ना। और भी लोगों को चाहिए कि इस तरह का काम करें, ताकि समाज और तरक्की हो जाए। क्या परिचय हुआ आपका? मोहम्मद हसनैन, एवन भट्ठा मालिक। क्या कहिएगा? अच्छा है, इतना अच्छा जगह पर यह पंप बैठ गया है कि कहने का वर्णन नहीं है। और ये जो है कि समझिए कि यहाँ पर जो है इस इलाके के लिए बहुत अच्छा हो गया, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया। बहुत खुशी की बात है कि हम यहाँ पर। जी, मेरा नाम हुआ देवन मंडल, छतियोना। आप भी भट्ठा एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और आपके एसोसिएशन में से एक
शरीफ बाबू जो है पेट्रोल पंप को आज उद्घाटन किए हैं, क्या कहिएगा? बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और हम लोगों के लिए कोई बिजनेस पर्पज़ पे बहुत ऑपरेशन वाला काम है। हम लोगों की सहूलियत की सामान जो नज़दीक में पहुँचाने की मुहैया कराया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शरीफ जी को। वो और ईमानदारी से काम करता रहे और हम लोग भी पूरा दिल लगन से कोऑपरेट उसका करता रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद अख्तर हुआ और मैं ताज पट्टा का। ठीक। आज यहाँ स्टार पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ है, क्या कहिएगा? बहुत खुशी का बात है। पूरे अलग अलग जितना पंचायत है सब में खुशी का माहौल है। और खुशी की बात यह है कि शरीफ बाबू के जैसा आदमी पेट्रोल पंप खोले हैं, उनका अंदाज, उनका बोलने का अंदाज, करने का अंदाज, काम बिजनेस करने का अलग ही एक अंदाज है। और वैसा वैसा व्यक्ति को होना चाहिए पेट्रोल पंप, और होना चाहिए। एक हुआ है, आप देखिए ऊपर वाला चाहे तो और होगा। उसके लिए पूरे गांव समाज हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पेट्रोल के अलावा जो है इस पंप पर जो है आम नागरिकों की क्या सुविधा रहेगी? आम नागरिक को ठंडा पेयजल है, बाथरूम है और पार्किंग है बड़ा, और हवा का टंकी है, जो जरूरी सुविधा चाहिए वो है। जैसा कि आजकल देखा जाता है कि यूपीआई का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा है और लोग का आता कभी नेट खत्म होंगे तो वाईफाई वगैरह की सुविधा, वाईफाई का सुविधा है। एनी टाइम पासपोर्ट जो चाहता है वो लेगा, अपना इस्तेमाल करे। इससे लगभग कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? इसमें करीबन अगल बगल के लोगों का अच्छा खासा रोजगार है और 24 घंटा सेवा उपलब्ध है, शिफ्ट है। गुणवत्ता और क्या कहता है नाप के मामले में गुणवत्ता के लिए बहुत बेहतरीन क्वालिटी आपको पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा और जो वजन है वजन भी एक नंबर मिलेगा, कहीं शिकायत का कोई गुंजाइश नहीं हो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद इम्तियाज आलम। क्या आप? और छतियौना में हम जितने नेता हैं सबका सहयोगी है, समाज से गरीब का मसीहा है। चलिए। वाला आलिही व सहाबिही अजमईन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा एहसान व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको शरीफ बाबू के इस पंप पे जमा होने की तौफीक नसीब फरमाई। और इस प्रोग्राम का जो इफ्तिताह हुआ है वह कुरान मुक़द्दस से हुआ है और हर वह काम जो कुरान से जिसकी इफ्तिताह की जाती है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला खैर व बरकत का मामला नसीब फरमाते हैं। सबसे पहले हम और आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस पंप के अंदर खैर व बरकत का मामला नसीब फरमावे और हासिदों की हसद से हिफाजत फरमावे, बुरे नज़रों से हिफाजत फरमावे। और हम और आप जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम और आप खैर की भी दुआ करें और अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको भी हलाल कारोबार करने की तौफीक नसीब फरमावे। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे आला, सबसे ऊंचा वो शख्स है जिसके अंदर तकवा की सिफत हो जाए। तकवा कहते हैं खौफ इलाही, अल्लाह से डरना। जिस इंसान के अंदर खौफ इलाही हो जाए वो शख्स कामयाब है। और इसीलिए इसी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को सबसे कामयाब कहा है। दुनिया के किसी भी शोबे में चले जाइए, अगर आपके अंदर तकवा है तो आप कामयाब हैं। आप एक तिजारत करते हैं, अगर आपके अंदर खौफ खुदाबंदी है तो ईमानदारी से एक दूसरे का कारोबार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी का रुपया छूट गया, 10,000 तो 1,000 रुपया डालने के बजाय 10,000 रुपया डाल दिया, अगर वहां आपके अंदर तकवा है, खौफ इलाही है तो फौरन उसका रुपया को वापस कर दीजिएगा। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं होगा, बेईमानी नहीं हो जाएगा तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तिजारत के अंदर सबसे पहली जरूरी चीज है वो ईमानदारी का होना। ईमानदारी जिस तिजारत के अंदर आएगा वो तिजारत कामयाब होगा। इसलिए हम और आप पहले सबसे पहले अल्लाह के खौफ को अपने अंदर पैदा करना होगा, तब हम और आप कामयाब होंगे। इसीलिए बैंक का जो कारोबार होता है वहां भी खौफ इलाही के बुनियाद पर काम होता है। दुनिया का कोई भी शोभा है,
शोभा है, वो टिकट का मामला हो, रेलवे टिकट का मामला हो, रुपया पैसा का कोई भी कारोबार हो, भट्टा का मामला हो, एक एक आदमी 5 लाख 10 लाख रुपया दे देता है एडवांस में, वहाँ ईमानदारी के बुनियाद पर। इसलिए जिस शोबे के अंदर ईमानदारी होगा, खौफ इलाही होगा, वो तिजारत कारोबार कामयाब होगा, वरना खसारे के अंदर चला जाएगा। वहाँ पर स्टाफ का भी ईमानदार होना जरूरी है, मालिक का भी ईमानदार होना जरूरी है। जो आदमी पंप पर तेल लेने आया वही कारोबार करना, उसका भी खौफ इलाही से मुंसलिक होना जरूरी है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम और आप तो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसलिए इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर हम और आप दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला इस पंप के अंदर खैर और बरकत का मामला नसीब फरमावे। और हमको और आपको दुआ भी करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक इस पंप को कायम और कायम रखे, दीन पर कायम और कायम रखे और ईमानदारी से करने की तौफीक नसीब फरमावे। हम इन्हीं अपनी चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिएगा अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों के कारोबार के अंदर बरकत नसीब फरमावे। जो भी लोग हलाल तरीके से कारोबार कर रहे हैं उसके कारोबार के अंदर बरकत नसीब फरमावे। आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग। हिंदुस्तान के सेकुलर पसंद लोग और इंसाफ पसंद लोग भी तशरीफ रखते हैं। खुलासा इकलाम ये कह लिया जाए, पूरे अल्फाज में कह लिया जाए कि दूसरे रिलीजन और दूसरी कम्युनिटी के लोग भी तशरीफ रखते हैं। वो भी अपने अपने प्रोग्राम को आगाज करने से पहले, अपने प्रोग्राम का इफ्तिताह करने से पहले कहीं ना कहीं गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हजरात, हम और आप जो आज इस बाबरकत और मुकद्दस महफिल में बैठे हुए हैं, एक पेट्रोल पंप के उद्घाटन के मकसद से ये हम और आपको जानना होगा कि पेट्रोल और डीजल ये इंसानी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। पेट्रोल और डीजल के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जब पेट्रोल की गाड़ियां बंद हो गई थी, लोग परेशान हो गए थे। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तहमिलु अस्क़ालकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिग़िही इल्ला बिशिक़्क़िल अनफ़ुस इन्ना रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम। जनाब शरीफ साहब की मोहब्बत में उनके दावत पर लब्बैक कहते हुए हमारी हाजिरी हुई है और हम सब की हाजिरी हुई है। ये बड़ी सआदत की बात है। आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद का आज तारीख है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए 12 रबीउल अव्वल को। इसी निस्बत से हमने ये समझा कि जनाब शरीफ साहब ने उसकी इब्तिदा करना चाहते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ इसी तारीख को लाए हैं और उसी तारीख को रकम करना चाहते हैं कि इस पेट्रोल का इब्तिदा की जाए। और इस पेट्रोल का इब्तिदा होना हम सब के लिए बाइस फ़ख्र होगा और इस गांव और इस महल्लात के लिए बाइस फ़ख्र होगा। और पूरा मजमा इकट्ठा हो जाना इस बात की दलील है कि ये पेट्रोल कामयाब होकर रहेगा। मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में शिरकत हुआ है। मैंने कहीं पर भी ये दुनियावी प्रोग्राम जो हुआ करता उसमें उलमा किराम का मुस्तमा होना, इकट्ठा होना बहुत कम देखा गया है। लेकिन क्या हमें और आपको खबर था इस पेट्रोल पंप पर उलमा किराम का कसीर तादाद में जमा हो जाना और बड़े बड़े अक्लमंद और होशियार लोग और बड़े बड़े ओहदेदार लोग इस पेट्रोल पर जमा होना इस बात की दलील है कि पेट्रोल कामयाब होकर रहेगा और नजर बस अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। यहाँ पर बड़े बड़े उलमा किराम आएंगे इस पेट्रोल पर और पेट्रोल लेंगे। वो अपने दीन को वो अपने रखते हुए यहाँ से जो उलमा किराम पेट्रोल लेंगे वो किसी तबलीग के काम के लिए जाएंगे
और उलमा किराम आएंगे, पेट्रोल लेंगे, वो इस पेट्रोल के ज़रिए से, गाड़ी के ज़रिए से दीन की अहमियत को, बात को समझाने के लिए जाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पेट्रोल को भी तौला जाएगा और जो सवारी होगा उसको भी तौला जाएगा कल क़यामत के दिन। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस पेट्रोल पंप के लिए कार खैर की दुआ करें और अल्लाह ताला दिन रात तरक्की नसीब फरमाए, नजर बस से अल्लाह हिफाजत फरमाए। और जो हजरात यहाँ पर आएंगे वो अपने इरादे को मुसम्मम इरादे के साथ आएंगे, मोहब्बत भरी नज़र से आएंगे। ये पूरा महल्ला इस पेट्रोल के ज़रिए से मुनतफ़ा हासिल होगा। अल्लाह ताला हम सब को नज़र बस से इस पेट्रोल वालों की हिफाजत फरमाए और यहाँ के जितने भी जिम्मेदार हजरात हैं उनको भी अल्लाह ताला कारोबारी में तरक्की नसीब फरमाए। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। एक साइड में सामने दुआ शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم इधर इधर साइड आगे आइए शरीफ भैया, इधर देखिएगा भैया जी। पकड़े रहिए शरीफ बाबू, पकड़े रहिए ना, वजन है पकड़ा ना, वो भुरा का कितना हाँ ऐसे है ना बस निकलते हैं भैया हम। देखिए इधर देखिए चलिए इधर देखिए देखिए इधर घुमाइए
लोग पेट्रोल पंप के उद्घाटन में जो है भाग लिए, बताइए क्या विधि विधान से आप लोग किए हैं इसका शुभारंभ? बहुत खुशी की बात हुई कि हमारे पंचायत छतियोना में एक पेट्रोल पंप और खुल गया, जिससे इस इलाके के भट्ठा वालों को, किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए कि एक दो पंप से कंट्रोल नहीं होता था मेरा पंचायत, और अल्हम्दुलिल्लाह जब पेट्रोल पंप शरीफ बाबू के खुलने से और इस इलाके में लोगों को दिक्कत कठिनाई पार हो जाएगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। खास करके जो ये 30-35 भट्ठा है हमारे पंचायत में, हम पूर्व सरपंच हैं इस पंचायत के, इसलिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों की सारी परेशानी हल हो जाएगा। खास करके किसानों को जो सीजन में बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, अररिया जाना पड़ता था, गिदरिया जाना पड़ता था, रानीगंज जाना पड़ता था, लेकिन ये गिदवास और छतियोना में और रुपेली में पंप होने से बहुत खुशी की बात है कि यह 10 गाँव के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और छतियोना पंचायत इसी साथ साथ जो है रानीगंज प्रखंड के जो है सबसे अमीर पंचायत में शामिल हो गया जी। पूरे प्रखंड का समझिए खुशी की बात है। पूरे कारण देखा जाए रानीगंज प्रखंड में कोई ऐसा पंचायत ना है जिसमें इतना कारखाना है जी, इतना भट्ठा, इतना पेट्रोल पंप। बेशक क्या जी। और छतियोना ही एक ऐसा पंचायत है जहाँ पर सारा कारोबार यही होता है भट्टे का, और यहीं पर तेल का खपत भी है और लोग यहाँ के मेहनती भी हैं, और इस इलाके के लोग तिजारत की तरफ भी ध्यान देते हैं कि कम से कम अपने पैसे को वो लोग कारोबार में लगाना चाहते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रफीक अहमद हुआ और हम पूर्व सरपंच हुए छतियोना के। अभी वर्तमान में मेरा तालीम का कारोबार होता है, मैं तालीम शिक्षक हूँ जी। धन्यवाद। सब लेने जाओगे? हाँ, लेने दिया कोई दिक्कत नहीं। ले ले भाई। सब लेने जाओगे? हाँ, लेने दिया कोई दिक्कत नहीं। ले ले भाई। फॉर्म जो है शरीफ का जो व्यवहार है इसकी वजह से ये फॉर्म बहुत सुंदर जगह पर है और इसका सेलिंग भी बहुत अच्छा होगा। मेन चीज़ है कि सबसे बड़का है कि इसका सबसे लगाव है और व्यापारी लोग जितने कहते हैं। मैं बाबू शकील साहब चेयरमैन को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बहुत संघर्ष के बाद ये पेट्रोल पंप का आज उद्घाटन किया, माशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा। हमारे छतियोना पंचायत में बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का लगाव इस पेट्रोल पंप से है और रहेगा इंशाअल्लाह। क्या परिचय हुआ आपका? मैं मौलाना अब्दुल मन्नान, इमाम खतीब, जाम मस्जिद रेवा छतियोना। कोई भी चीज़ सिस्टम में लगाना समय लगेगी, ऑटोमेटिक वोल्टेज नहीं पर आपके लाइन का भी है। जब वर्तमान जगह पर स्थिर होगी ना तब वो चेक किया
अरे पेट्रोल चालू कीजिए ना। अरे दोनों चला ना एक साथ हो। भरपूर मदद फरमा के अल्लाह हमारे घर के दीदार नसीब फरमा। अल्लाह सबको अल्लाह तमाम दीनी कामों के लिए मुंतखब फरमा लिया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनatan व फिल आखिरति हसनatan व क़िना अज़ाबन नार। ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. جزا الله عنا محمدا مرحبا. اے اللہ مسلموں کے تمام گناہوں خطاؤں کو بخشو معاف فرما. اے اللہ ایمان کے خاتمہ فرما. اے اللہ اس مجمع میں محفوظ ہے کہ وجود اللہ غیب سے محفوظ ہے. اے اللہ جو کاروباری کرتے ہیں حلال طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کاروباری کرتے ہیں خسارے اور نقصان میں چلے جاتے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرمائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جزا اللہ عنا محمدا عبده ورسوله. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وأصحابہ وذریته اجمعین. آمین برحمتک یا रहम का करम का आफियत का मामला। ए अल्लाह आपके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ए अल्लाह यहाँ हर तरह के हालात बैठे हुए हैं। ए अल्लाह सबके दिलों में कुछ जायज तमन्नाएं, ए अल्लाह उनके जायज हाजात को बेमेराम से फरमाने के फैसले से। ए अल्लाह इस पेट्रोल पंप खोलने वालों के जो भी जायज हाजात है, ए अल्लाह उनको ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. ए अल्लाह आपके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है. ए अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा मोमिन बना दिया. ए अल्लाह हदीस पे अमल की तौफीक अता फरमा. ए अल्लाह पूरे मुल्क में अमन और अमान कायम फरमा दिया. ए अल्लाह सबकी इज़्ज़त की हिफाजत. ए अल्लाह सबकी जान मान में बरकत अता फरमा. ए अल्लाह आपके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है. ए अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है. ए अल्लाह मालिकुल मुल्क वहदहु ला शरीक है. ए अल्लाह हरमैन शरीफैन की रोज़ा अक़दस की मस्जिद अक़सा की हम सबों को हाज़िरी नसीब फरमा. हज बैतुल्लाह नसीब फरमा. ए अल्लाह जिनके पास वसाइल है, ए अल्लाह उन्हें आप जल्दी करने की तौफीक अता फरमा दिया. ए अल्लाह बहुत सारे बंदे आपके घर के दीदार की तमन्ना ए अल्लाह भी जो आगे सुना गया, ए अल्लाह से पढ़ने सुनने में जो गलतियां हो गई है अल्लाह से माफ फरमा दिया. ए अल्लाह इस पढ़ने को कबूल फरमा दीजिए. आमीन. ए अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा कर तमाम हिदायत दे. ए अल्लाह तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को पहुंचा कर तमाम हिदायत दे. ए अल्लाह आपके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है. ए अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है. ए अल्लाह मालिकुल मुल्क वहदहु ला शरीक है. ए अल्लाह गुनहगार मुजरिम है. ए अल्लाह हम सब गुनाहों को खताओं को महशूर को माफ फरमा. ए अल्लाह ईमान के खात्मा बना. ए अल्लाह आपके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है. ए अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है. ए अल्लाह मालिकुल मुल्क वहदहु ला शरीक है. ए अल्लाह अलीम बिजाते सुजूद है. ए अल्लाह हम सबों की तमाम जायज़ हाजात को भी निजाम से फरमाने के फैसले से.
ए अल्लाह अभी जो भी पढ़ा गया है ए अल्लाह हम आपसे दरख्वास्त करते हैं ए अल्लाह हमारे दरख्वास्त को कबूल फरमा दीजिए ए अल्लाह। और अमीन पढ़ा। तो तिजारत का ये मतलब नहीं है कि हम तिजारत तो कर रहे हैं सुन्नत समझकर, लेकिन तिजारत के अंदर किसी का माल हड़प रहे हैं, किसी का ज्यादा पैसा ले रहे हैं। तिजारत का मतलब मुनाफा कमाना नहीं है। ये पेट्रोल पंप एक ऐसा तिजारत है जिससे खिदमत का मौका मिलता है। सफर करने वाले लोग अचानक उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है, डीजल खत्म हो जाता है, यहाँ पे आता उनको तो पेट्रोल पंप वालों को खिदमत का मौका मिलता है। खिदमत है कि नहीं? अब पेट्रोल पंप वालों को ये चाहिए, यही बात बोलकर इंशाल्लाह अपनी जगह लूंगा कि आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, मुस्कुरा कर उनसे बात करें। कुछ कमी बेशी अगर हो जाए तो उनको नजरअंदाज करें। अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो कल वो फिर आएगा, और अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो कल वो नहीं आएगा। एक तिजारत का बेहतरीन तरीका है। और दूसरी बात, यहाँ के जो मालिक हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ के जो काम करने वाले हैं, जो यहाँ के स्टाफ हैं, उनको आप अपना एक परिवार समझेंगे, उनको आप अपना एक सदस्य समझेंगे। जब आप अपने काम करने वालों को, जब आप अपने मातहत में काम करने वालों को अपना परिवार समझेंगे तो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए सोचेंगे, आपको डुबाने के लिए नहीं सोचेंगे। इंशाअल्लाह इस पर अमल होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि अल्लाह के ही बात की तौफीक अता फरमाए। वाह, कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।